हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है बहुपद। ठीक, आज हम क्या करेंगे, बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक, कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार समझेंगे हम। ठीक, पहले हम समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। ठीक, देखते हैं बहुपद। ठीक, मतलब कि एक से ज़्यादा पद क्या हो। बहुपद किसे कहते, जैसे कि इसमें क्या हो बहुपद, पहले तो इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। बहुपद क्या हो कि जिसमें क्या हो कि एक से ज़्यादा पद हो। क्या हो कि एक से ज़्यादा पद हो, उसे क्या बोलेंगे, बहुपद। ठीक है, अब समझते हैं कि बहुपद को पहचानेंगे कैसे, कि यह संख्या बहुपद है या क्या है। ठीक, इसके लिए हम समझते हैं कि इसके शर्त है ना, कि पहला शर्त देखते हैं क्या है, कि चर के घातांक का हो। चर के घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक, कि चर का जो घात हो, जो चर के घातांक का हो, धनात्मक पूर्णांक हो। और दूसरा का शर्त का है कि पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं दूसरा का, कि पदों की संख्या निश्चित हो। ठीक, तीसरा का शर्त का है कि चर राशि की प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो। ठीक, तब अगर तीन शर्त को क्या करें, इस तीन शर्त का अगर पालन करेगा तो क्या होगा, वो बहुपद होगा। ठीक, पहला का है कि चर के घातांक का हो, चर का जो घातांक हो का हो, धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक, दूसरा का है कि पदों की संख्या का हो, निश्चित हो। तीसरा का है कि पद में चर राशि का गुणांक, जो प्रत्येक पद है उसमें चर राशि का गुणांक का हो, वास्तविक संख्या हो। ठीक, अब समझते हैं धनात्मक पूर्णांक, ये वास्तविक संख्या। ठीक, पहले धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक, जैसे कि 0 से प्लस के साइड 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, उसी तरह माइनस की तरफ -2 -3 -4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ठीक, ये क्या है, पूर्णांक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक यहाँ से शुरू हुआ ना, 0 भी ले लेंगे। ठीक, या तो पूर्ण संख्या भी कर सकते हैं। अब देखो, जैसे कि एक कहा कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के अंदर क्या आ जाएंगी, परिमेय अपरिमेय तो दोनों आता है ना। वास्तविक संख्या के अंदर तो सब आ जाएगा ना, कि वास्तविक संख्या का मतलब कि सब आ जाएगा, बस काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। काल्पनिक संख्या जैसे √-2 √-3, ये कहाँ है, काल्पनिक संख्या है। तो ये बस नहीं होना चाहिए। जो ये कह रहा है कि चर राशि का गुणांक बस काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए, वास्तविक संख्या रहेगी तो चलेगा। ठीक, अब आ जाते हैं, जैसे में देख लेते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे पहला देख लेते हैं कि x² - 4x। ठीक, दूसर का dx - 1/x। ठीक, तीसर का देख लेते हैं 4x² - 3x + 1 ले लेते हैं।
चौथा देख लेते हैं। 4x स्क्वायर मान 1/2x+3। अब इसमें पहचानते हैं कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। ठीक, अब देखते हैं पहले कि चर के घातांक का हो धनात्मक पूर्णांक हो। अब यहाँ देखते हैं कि चर के जो घातांक हैं +2 है ना, तो धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं। इसे ऋणोत्तर भी कहते हैं ना, धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक को क्या बोलते हैं, ऋणोत्तर। अब यहाँ पे क्या है कि +2 है ना, धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे देखो +2 है। यहाँ पे भी इसके घात कुछ नहीं रहता तो 1 ले लिया जाता है, तो ये भी, तो मतलब ये क्या है, बहुपद है। पदों की संख्या क्या है, निश्चित है। जो पदों की संख्या निश्चित मतलब गिन सकते हैं ना, तो हम गिन लिए कि 1 2 2 पद है। अब प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो देखते हैं प्रत्येक पद में इनका गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या तो होंगी नहीं, तो वास्तविक संख्या है। देखो इनमें मल्टीपल 4 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मल्टीपल है, तो ये कहाँ है, इसको इस शर्त का है, इस शर्त को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या होंगे, बहुपद होंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा कि इसमें देखते हैं कि अगर इसको जैसे कि 1/x है, इसके पावर 1 होता है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पावर -1। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर -1। अब यहाँ पे पहले देखते हैं कि पहला शर्त क्या है कि चर के घातांक का होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हुआ का ऋणात्मक हो गया ना, ये तो पहले शर्त को नहीं फॉलो कर रहा है ना, तो क्या होगा, ये तो गलत हुआ ना, ये क्या हुआ, बहुपद तो नहीं ना हुआ। अब तीसरा देखते हैं कि यहाँ पे देखते हैं तो 4x स्क्वायर चर का घातांक एक धनात्मक है ना, तो इसमें तो ये तो फॉलो हुआ ना, एक तो फॉलो हो गया। दूसरा देखते हैं कि पदों की संख्या क्या है, निश्चित। तो पदों की संख्या निश्चित है, 1 2 3 पदों की संख्या तो निश्चित है। और चौथा देखते हैं, ये तीसरा नियम कि प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक का हो, वास्तविक संख्या हो। तो प्रत्येक पद में वास्तविक संख्या है ना, 4 3 1, सही, तो मतलब ये भी कहाँ है, बहुपद है। फिर आ जाते हैं चौथा देखते हैं, इसी तरह से देखना होगा कि बहुपद का है का नहीं है। ये शर्त 3 ठो याद रखना कि बहुपद का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा पद हों। ये 3 शर्त देख लेना, ये अगर इन 3 शर्त को फॉलो करेगा तो बहुपद होगा। तो 3 शर्त को फॉलो किया ना, यहाँ पे ये तो फॉलो किया तो ये तो बहुपद है, बाकी दूसरा का फॉलो तो नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसका घातांक का हुआ माइनस हो गया ना, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, बाकी तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये बहुपद तो है नहीं दूसरा का। तीसरा का देखते हैं, तीसरा का तो है, क्योंकि इसको फॉलो करा, इसको कि पदों की संख्या निश्चित है, चर घातांक का है, धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक का है, वास्तविक संख्या है, तो ये फॉलो करा। यहाँ देखते हैं तो ये भी घातांक का है, धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है तो सही है। अब पदों की संख्या निश्चित भी है, फॉलो कर रहा है, और प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक का हो, वास्तविक संख्या हो। तो वास्तविक संख्या है ना, 4 1/2 3, तो ये भी कहाँ है, बहुपद है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं कि बहुपद के प्रकार देख लेते हैं, पद के प्रकार। ठीक, बहुपद पहला एक पदी, फिर दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी। ठीक, पदी का मतलब पद होना चाहिए। अगर घातांक होता कि एक पद के बारे में है कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक, अब देखते हैं कि एक पदी मतलब कि एक पद हो, जैसे 7x 4x 3x 5x और सारे भी हो सकते हैं। द्विपदी का मतलब देख लेते हैं, 7x + 1 कामा 4x + 2 और 4x² + 3
9x² प्लस 4, ये कहाँ है? द्विपदी। अगर घात होता तो द्विघात, त्रिघात, इस तरह से होता ना। तो पद है तो पद का देखते हैं। त्रिपदी का मतलब देख लेते हैं, 4x² प्लस 3x प्लस 1। दूसर का देखते हैं, जैसे कि 3x² माइनस 4x प्लस 1। इस तरह से का है वह एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक। अब इसमें बहुपद के प्रकार हुआ, एक होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद के बारे में देख लेते हैं। शून्य बहुपद, ठीक। शून्य बहुपद का है जिसके चर के घातांक का हो शून्य हो, उसे क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। जैसे चर के घातांक का हो शून्य हो, जैसे कि 7, 6। तो 7 जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x के पावर 0। x के पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक। इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 6 x के पावर 0। ये क्या हुआ? शून्य बहुपद हुआ। बहुपद के बारे में समझ में आया कि एक पदी अगर घात के बारे में आ जाए तो द्विघात का मतलब कि जिसके पावर 2 हो, त्रिघात का मतलब जिसके घात 3 हो, चतुर्थ घात का मतलब जिसके पावर 4 हो। ठीक। रैखिक का मतलब जिसके पावर 1 हो, मतलब कि यही रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक। अब बहुपद के बारे में हम लोग समझ लिए। अब आज इंट्रो क्लास था। अब इसके आगे क्या होगा कि अगले वीडियो में बहुपद की सवाल लगा